गुड इवनिंग एवरीवन। तो होपफुली आज आपके बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे बने होंगे। मतलब कोई शक ही नहीं है इसमें। जो लेवल्स पे हमने बात किया था उसके हिसाब से मार्केट ने काम किया है एंड बहुत ही तगड़े पैसे बने हैं आज के दिन सबके। तो इसी तरह से आपको अगर एनालिसिस समझना है और हमारे साथ पैसे बनाते रहना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन दबा दो। ठीक है, एंड लाइक करा करो वीडियो। ठीक है, एंड शेयर भी किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इससे परफेक्ट एनालिसिस कुछ होगी। आप देखो मैंने क्या कहा था, 115 120 ये जो रेंज है इसके ऊपर निकलने पर आपको ट्रेड लेना है। मार्केट पहला 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 जो रिजेक्शन मार्केट को मिला वो इसी लेवल से मिला। आप देख लो कितना इंपॉर्टेंट था ये लेवल। एंड इसके बाद इसको जब क्रॉस किया एंड रीटेस्ट एंड ऊपर, तो किसी ने अगर ये ट्रेड लिया है और दिन भर राइड किया है तो वेल एंड गुड। फर्स्ट टारगेट 180 तक के बताए थे और 180 पे आप देख लो कितना अटका है, 180 के आसपास कितना ज़्यादा अटका है। ठीक है, किसी ने यहाँ पे बुक किया तो 60 पॉइंट्स यहाँ मिल गए। किसी ने इसको, अब किसी को अगर याद होगा तो 180 के ऊपर अपना टारगेट था नेक्स्ट, राइट। 180 से 200 के ऊपर अपना नेक्स्ट टारगेट था। टू 250 तक का था, 260 तक का था, राइट। एंड जिसने भी यहाँ पे उसको भी राइट किया है तो वेल एंड गुड, एंड जिन्होंने यहाँ बुक किया है तो भी अच्छा। बट एक अच्छा ट्रेड मिला आज के दिन। जो इसको एसएल को ट्रेल करते करते ऊपर ले गए उन्होंने फुल कैप्चर किया, एंड जिन्होंने ब्रेक करके करके किया उनको थोड़ा सा 10-20 पॉइंट कम मिला, राइट। तो होपफुली सबने पैसे कमाए और बहुत ज़्यादा अच्छे कमाए। एंड इसी तरह से बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छे पैसे बने। बैंक निफ्टी में क्लियर क्लियर था कि जो ये लेवल है 350 360 का, हमने कल डिस्कस किया था, राइट। 350 360 का ये जो लेवल है, ये लेवल कटने के बाद ये इस लेवल के ऊपर अपने को ट्रेड लेना है। मार्केट देखो 350 के नीचे एक बार भी वापस नहीं आई यहाँ से इस ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, यहाँ पे तो कोई क्लोजिंग ही नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक बार भी 350 के नीचे नहीं आई और लगातार ऊपर गई है, राइट। एंड 15 मिनट का क्लोजिंग भी आपको इसके ऊपर मिला है एंड लगातार इसके ऊपर निकली है। एंड यहाँ पे कहाँ तक गई, 740 तक गई है मार्केट, राइट। अपना टारगेट्स क्या थे, 350 के ऊपर 500, ठीक है, 43 500, उसके ऊपर 600 एंड उसके ऊपर 850 तक के टारगेट्स थे। अब यही चीज़ अगर मार्केट धीरे धीरे ना करके अगर थोड़ा तेज़ जाती ना, ये लास्ट मोमेंट में ये 500 का ब्रेकआउट आया यहाँ भागा, अगर ये थोड़ा और अर्ली आ जाता ना, ये जो 500 से बार बार रिजेक्शन आ रहा था, गचकोले खा रही थी मार्केट, अगर यही चीज़ अगर आपका पहले हो जाता, थोड़ा अगर वही आधे घंटे पहले हो जाता तो ये 850 तक भी जा सकता था। इतनी मूव थी इसके अंदर। ठीक है, तो अब क्या करना है डिस्कशन कर लेते हैं। एंड होपफुली आपने अच्छे पैसे बनाए हैं। एंड अगर आप पुट में बैठे होंगे, जो मैंने मना भी किया था कि इस रेंज को बस ध्यान रखना, इस रेंज के ऊपर अपसाइड में बैठ जाना और इस रेंज के टूटने पर अगेन अपसाइड में बैठ जाना, या फिर इस रेंज के बॉटम के बाद आपको डाउन साइड में बैठना है। तो रेंज के अपसाइड पे आपको ट्रेड अच्छा मिला। अगर किसी ने बार बार यहाँ पे पुट के पोजीशंस बनाए होंगे तो एक्सपायरी में आप देखो किस तरह से मार्केट ने इस ट्रेंड को राइड किया है एंड राइड कराया है सबको। ठीक है, तो होपफुली मज़ा आया होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे की। चलिए आपको वन डे चार्ट पे लेके चलता हूँ। 260 का टारगेट कहाँ से आया था, ये लेवल था। ठीक है, इस लेवल के आसपास ही मार्केट का 260 के आसपास का लेवल बन रहा था। अब क्या है, इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया है अपना। अब अगर नेक्स्ट टारगेट आप देखोगे ना तो अपना नेक्स्ट टारगेट कहाँ निकल के आता है, इस जगह पे। ठीक है, एंड ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है आपका अराउंड 470 एंड उसके पहले ये 440। ठीक है, ये दो जगह है, ये एक रेंज, ये एक पॉइंट है जहाँ पे मार्केट अब नेक्स्ट इस जोन में घुस सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेकआउट के बाद, मतलब आज के हाई कटने के बाद मार्केट इस जगह पे जा सकता है। अब ये नहीं कि कल के कल ही आ जाएगा, नॉट एट ऑल। ये हो सकता है नेक्स्ट वीक में आए। ठीक है, नेक्स्ट वीक तक आए आराम से, धीरे धीरे। ठीक है, होने को कल भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इसके ऊपर आप एक पोजिशनली 440 तक के ट्रेड के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, अब कल के लिए क्या रहेगा, इंट्राडे में क्या करना है। इंट्राडे में आते हैं तो इंट्राडे में एक बार 1 आवर चार्ट देखेंगे हम लोग।
इंट्राडे के लेवल्स निकालने के लिए। तो इंट्राडे में आप देखो ये एक लेवल है 260, अगेन यही 260 265 का लेवल निकल रहा है। इसके ऊपर आपको नेक्स्ट टारगेट बैठेगा 353, 360, 350 तक। चलिए ठीक है, तो अपने अगर चलते हैं 5 मिनट चार्ट पे अगेन, तो मार्केट अगर इस हाई को काटता है, मार्केट इस हाई को काटता है 18270 जो आज का हाई है, इसके ऊपर मार्केट निकलता है, तो आपका टारगेट रहेगा 18350 तक। ठीक है, आप यहाँ पे ट्रेड करोगे इस तरह से। उसके बाद आपका बेस्ट ट्रेड क्या बन के आएगा ना, मैं बताता हूँ। बेस्ट ट्रेड बन के आएगा आपका कोई डिप पे बाई करने का। ठीक है, मार्केट में जब तक आपको ये जो लेवल है 180 का, ये 180 का जो लेवल है और ये 200 का जो लेवल है, ये 20 पॉइंट का रेंज ध्यान में रखना। 180 के नीचे ही आपको कोई शॉर्टिंग ट्रेड मिलेगी, 180 170 के नीचे। बट मार्केट जब तक ये कहीं पे भी अगर 200 के आसपास, 180 के आसपास आपको मिल जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे वापस से अपसाइड के लिए एक ट्रेड ले सकते हो। 200 से 180 इस 20 पॉइंट के रेंज में मिल जाता है आपका। 180 अगर नहीं टूटता है, 180 का आप स्टॉप लॉस लगाओगे और आप ट्रेड में बैठ जाओगे। ठीक है, और फिर मार्केट कहाँ जाएगी नहीं जाएगी नहीं पता, फिर देख लेंगे, राइट करते रहो। इस हाई तक में अपना थोड़ा क्वांटिटी बुक कर लेना, उसके बाद अगेन फर्दर के लिए एसएल ट्रेल करते करते राइट कर सकते हो। डाउन साइड के लिए सिंपल है, ये 180 के नीचे ही आपको डाउन साइड के लिए बैठना है, 180 170 के नीचे। यहाँ पे आपको डाउन साइड फिर मिल सकती है अगेन 120 तक के आसपास का आपको डाउन साइड अगेन मिल सकता है। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद आपको बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिंपल। बैंक निफ्टी में जब तक आप 500 नहीं टूटेगा, 500 जब तक नहीं टूटेगा, और यहाँ पे नेक्स्ट 440 के आसपास का ये लेवल है, ये रेंज जब तक अब नहीं टूटता है, ठीक है, 43,500 और 43,440, ये रेंज जब तक नहीं टूटेगा आप डाउन साइड का नहीं सोचोगे। ठीक है, आप डाउन साइड में इसके नीचे ही सोचोगे। आपको डाउन साइड में फिर इसके नीचे टारगेट्स 300 तक के फर्स्ट टारगेट मिल सकते हैं, और 300 भी टूटा तो 100 तक आप अगेन आ सकते हैं। ठीक है, 300 से 270 250 टूटा तो 100 तक आ सकते हैं। इस तरह से आपको काम करना है। बट सजेशन यही रहेगा, डिप मिलती है यहाँ तक बाई कर लो फिर से। ठीक है, 400 500 440 तक कोई डिप मिलती है, आप यहाँ से बाई कर लो। ठीक है, अब डिप पे भी बाई करने का तरीका होता है, मार्केट को सिग्नल देने दो कि डिप पे, अगर डिप ली है मार्केट ने, अब सिग्नल देने दो उसको ऊपर जाने के लिए। कोई एक से लॉन्ग लेग डोजी टाइप का कैंडल बना लिया, या हैमर कैंडल बना लिया मार्केट ने, या फिर कोई पैटर्न बना के जा रही है, उस तरह का कोई पैटर्न बनाने दो, या कुछ एक इंडिकेशन देने दो, तब करना। या फिर यहाँ पे अगर काफ़ी देर कंसोलिडेशन कर रही है, फिर वापस उस कंसोलिडेशन को तोड़ के ऊपर निकल रही है, तो इस तरह से अगर कुछ रहता है तो आपको काम करना है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के भी लेवल्स क्लियर है। अब क्या है, अब अगर मार्केट फ्लैट ही खुलती है और इस लेवल को तोड़ देती है अप साइड में 740 750 को, तो आप 44,000 तक के लिए बैठ सकते हो, आपको कल के कल मिल जाएंगे। ठीक है, 44,000 तक मिल सकते हैं, ये चांसेस बहुत हाई है। अब मार्केट क्या है ना, यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी आपको एक पोजिशनल व्यू बता देता हूँ। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई मारने के लिए एकदम रेडी है। बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पे। बैंक निफ्टी में आप देखोगे अगर वन डे के चार्ट पे, तो बैंक निफ्टी ने इस लेवल को, जो 600 का एक लेवल था, इंपॉर्टेंट लेवल, जहाँ पे मैंने बोला था एक अटक सकता है 500 से 600 के रेंज में, 600 धीरे, इसका ब्रेकआउट दे दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब मार्केट में इस लेवल के ऊपर आप 600 के ऊपर आप यहाँ पे एकदम क्लियर हो। आपको नेक्स्ट टारगेट ही आपका बन के आता है 44,000 के आसपास। अब देखो बीच में कुछ नहीं है, बीच में एक ये छोटा सा 850 के आसपास का एक पॉइंट है, उसके बाद सीधा 44,200। तो आपको 44,200 से पहले यहाँ पे ये 44,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। ठीक है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, इसको मैं PR मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद 44,200 आपका मैक्सिमम पॉइंट है। तो आप 750 निकलने के ऊपर 44,000 तक के लिए आप ट्रेड राइट कर सकते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल रखना है, कुछ और अपने को दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर। एकदम सिंपल करके अपने ट्रेड करेंगे, लेवल कटेंगे, ऊपर के साइड बैठे रहो, कोई डरने की बात नहीं है। डरने क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऊपर में बैठोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका SL लग जाएगा, ले लो SL। ठीक है, डरने का क्या है, आप SL से मत डरो, बस
डर डर किस लिए होना चाहिए? अगर आप एसएल नहीं लगा रहे हो और मार्केट रिवर्स करके पूरा ही धड़ाधड़ घूम गई, तब आपको डरना चाहिए कि आप अगर एसएल नहीं लगा पाते हो, आप एक डिसिप्लिन डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हो, तो आपको डरना चाहिए, ठीक है। बट एसएल है जिसके पास, तो उसको डरना मना है। मत डरो, एसएल लो और निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे नेक्स्ट दिन। अच्छा अच्छा प्रॉफिट जिस दिन कमा रहे हो उसके बाद उस प्रॉफिट में से मार्केट को देने में कोई दिक्कत नहीं है अगर एसएल लेती है तो, ठीक है। तो ये नहीं कि आप अपसाइड जा रही है मार्केट तो डरे रहो कि हाँ अब गिर जाएगी, अब गिर जाएगी। अब जब तक ये दिमाग से नहीं निकालोगे एकदम हाँ बढ़ गई है इतनी, अब गिरना चाहिए, आपको जब तक ये लगते रहेगा ना तब तक मार्केट बढ़ते रहेगी। जब सब बुलिश हो जाएंगे ना तब मार्केट गिरना चालू करेगी। यही मार्केट का नियम है, यही दस्तूर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ज्ञान काफ़ी है। एंड लेवल्स बता दिए, समझा दिए। कल अच्छे से ट्रेड करिएगा, ध्यान से ट्रेड करिएगा। आज तो मज़ा आ गया होगा आपको, बाकी चीज़ कल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो चैनल को एंड वीडियो को। एंड बाकी थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, ठीक है। कल मंडे के डिस्कशन के लिए अपने वीकेंड पे बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय।